नवोदय विद्यालय का ये 41वां नंबर का सवाल है। इसमें 4 अंक दे रखे थे 4, 2, 0, 7 के प्रयोग से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर बताना था। सबसे बड़ी संख्या बनाना हो तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा अंक, उस सबसे छोटा अंक, और फिर इसका उल्टा कर देते अगर यहाँ पर 0 ना होता। लेकिन अगर 0 से उल्टा करके ऐसे करके बनाएंगे सबसे छोटी संख्या 2, 4, 7, तो ये 3 अंकों की संख्या कहलाएगी, क्योंकि अगर किसी संख्या में 0 से शुरुआत है तो ये जोड़ा नहीं जाता अंक में, यानी 3 अंकों की संख्या होगी। जबकि हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है तो इसलिए हमें इन गुणों को पलट देना चाहिए। 2 को पहले लिख देंगे और 0 को बाद में लिख देंगे 4, 7, फिर उसके बाद घटा देंगे, घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा और इसमें 1 बचा, यानी 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ हासिल दे दिया था तो 3 बचा, 3 में 0 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और इसमें 7 में 2 जाएगा तो 5 बचेगा। इस तरीके से 5373 जो हमारा सी वाला आंसर है उस पर टिक कर दीजिए। उसके बाद हम 42वें सवाल को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक उसको बोलते हैं जिसमें भाजक उसे बोलते हैं जिससे भाग दिया जाता है। भाजक उसे बोलते हैं, 42वां सवाल है। भाजक वो होता है जिससे भाग दिया जाए, और वो हमें बता दिया कितना है, 51 है। और भागफल जो है 16 दे रखा है जिसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं, और भागफल शेषफल दे रखा है 27 जिसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि इसका भाज्य क्या होगा। भाज्य मालूम है किसे कहते हैं? भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं। और ये संख्या निकालना हो तो बहुत आसान होता है, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं। कितना सरल सवाल है। तो 51 में हम 16 का गुणा कर देंगे और 27 इसमें जोड़ देंगे। 16 का बारह पढ़ेंगे पहले 1 में, 16 1 काम 16, 16 का 6 यहाँ लिख लो, 1 हो जाएगा हासिल, और 16 बन जाए 80, 80 में 1 हासिल वाला जोड़ोगे तो 81 हो जाएगा। उसमें 27 को जोड़ना है, तो जोड़ते कहाँ से? इकाई वाले से शुरुआत करते हैं। इकाई वाला अंक इकाई वाले में जोड़ दो, यानी 6 में 7 जोड़ दो, 13 हासिल लगा, 1 और 1 2 2 2 4 हो जाएंगे, और 8। इस तरीके से 843, यानी हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग यहाँ पर 43वां सवाल की स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं। 43 वाला क्वेश्चन जो है उसको लगाएंगे। 43 वाला सवाल कहा जा रहा है 90 के अभाज्य गुणनखंड बताना है। अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटा जो होता है वो 2 होता है। 90 के अभाज्य गुणनखंड करना है तो आप क्या करो, 90 को पहले लिख लो, उसमें सबसे छोटा अभाज्य जो होता है वो 2 होता है। 2 से भाग, और 2 से भाग देखो चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 होता है तो 2 से भाग चला जाता है। 2 से भाग दे दो, सारे बच्चे इधर ध्यान दो। जब 2 से भाग देंगे 90 में, जब 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, और 2 चक्को 8, 2 पंजे 10 ज़्यादा हो जाएंगे 9 से, 2 चक्को 8 कर दो, 1 बचेगा और 0 उतार लो, 2 पंजे हो जाएगा 10, और 10 में से 10 घटाओगे 0 बचेगा, 45 आ गया। 45 जो भागफल है, यहाँ शेषफल 0 आना चाहिए, और जो भागफल है वो इधर लिख दो। अब देखो 2 से ये नहीं घटेगा, क्योंकि 2 के बाहरे में 5 नहीं आता है, तो 3 के बाहरे से कट जाएगा, क्योंकि अगर हम 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 होता है, और 9 3 से कट जाता है, तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से हम यहाँ पर भाग लगाएंगे। इस 45 में 3 से भाग लगाएंगे। पहले हम अभाज्य जो होते हैं सबसे छोटा देखते हैं। ऐसे तो 9 से भी कट जाएगा, लेकिन हमें सबसे छोटा नंबर है वो देखा करते हैं। तो 2 के बाद देखा जाता 3 से, अभाज्य संख्याओं से, ठीक है। तो 3 से घटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचेगा, 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा, 5 को उतार लेंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा, यानी कितनी बार गया? 15 बार चला गया। तो 15 को यहाँ पर 0 आना चाहिए, तो उधर जो भी आ जाए भागफल यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद दोबारा से हम लोग इसको 3 से भाग चला जाएगा, 3 से काट लेंगे 15 को, 3 पंजे 15, अब 3 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, 2 में गुणे 3 में गुणे 3 में गुणे 5। लेकिन जैसा आंसर दिखाई दे रहा है इसमें से कोई भी आंसर इस तरीके का नहीं है। इसकी वजह ये है कि इन्होंने क्या करा कि पावर को जोड़ दिया है,
क्योंकि गुणा होने पर पावरें जुड़ जाती हैं। अभी इस 3 में कोई पावर नहीं लिखी तो 1 है, इसकी घात जो है वो एक घात है, सबकी घात 1 है, लेकिन लिखी नहीं जाती जब 1 होती है। तो 2 की घात ना लिखो, इस 5 की घात ना लिखो, लेकिन जब 3 2 बार हो तो 1 बार लिखो, लेकिन जो घातें होती है वो जुड़ जाती है। 1 1 हो जाएगा 2 घात हो जाएगी इसकी। गुणा होने पर घातें जो होती है जुड़ जाती है। तो लिखने का एक छोटा तरीका है, शॉर्ट तरीका है, शॉर्टकट मेथड है, जो हमारा 43वां सवाल हो गया। अब हम लोग 40वां सवाल पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से वे कौन सी संख्या है जो सदैव अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होती है। यानी अभाज्य संख्या क्या, किसी भी संख्या का एक गुणनखंड वो जरूर होती है। अब किसी भी संख्या का, इसमें पूछा गया है अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड कौन होता है। तो आपको मालूम है कि हम अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 को लिख सकते हैं 2 एकम 2, तो 2 भी 2 का गुणनखंड है और 1 भी 2 का गुणनखंड है। इसी तरीके से हम लोग अभाज्य संख्या 3 जानते हैं, 3 को लिख सकते हैं 1 में गुणे 3, तो ये दोनों कहलाएंगे 3 के गुणनखंड। क्या कहलाएंगे? 3 के गुणनखंड। यहाँ पर 3 का एक गुणनखंड 1 है और 3 का एक गुणनखंड कितना है? 3 है। फिर 5 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 1 में गुणे 5, तो हम देख रहे हैं 5 का एक गुणनखंड 1 है, दूसरा 5 का एक गुणनखंड कौन है? 5 है। तो देख रहे हैं कि सभी में एक गुणनखंड जो है वो कौन है, कौन नज़र आ रहा है? इन अभाज्य संख्याओं का एक गुणनखंड कौन सा नज़र आ रहा है आपको? नहीं समझ में आया अभी भी? जो इसका भी गुणनखंड हो, इसका भी हो, इसका भी हो। ऐसे 7 है, 7 को लिख सकते हैं 1 7 7, तो देखना है 7 का एक गुणनखंड 1 है, 7 का एक गुणनखंड 7 है, तो 7 के 2 गुणनखंड। कोई भी अभाज्य संख्या होती है उसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद संख्या होती है और दूसरा 1 होता है। जैसे कि 2 का एक गुणनखंड क्या हुआ? 2 हो गया और 1 खुद वो है। ऐसे 3 का एक गुणनखंड क्या है? 3 खुद संख्या, 1 गुणनखंड होगी और 1 हो जाएगा। वीडियो बनाने लगे। जैसे 2 का भी एक गुणनखंड 1 है, 3 का भी गुणनखंड क्या है? 1 है, 5 का भी गुणनखंड 1 है, 7 का भी एक गुणनखंड क्या है? 1 है। तो जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उनका गुणनखंड 1 होता है। तो इसमें ऑप्शन जो है कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, क्योंकि सबका गुणनखंड क्या होता है? ए होता है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अगला सवाल 45वां देख रहे हैं। इसमें एक 45वां क्वेश्चन में बोर्ड मास का शायद, हाँ बोर्ड मास जैसा है, लेकिन अभी नहीं पता बोर्ड मास है क्या है। यदि 9432 यानी 9432 को जब भाग दिया जाएगा 1.25 से, तो बता रहे इतना आ जाता है। कितना आ जाता है? 7545.6 आ जाता है। तो यहाँ पर देखो नंबर तो वही लिखे हुए हैं, सिर्फ इन्होंने संख्या को 9432 इसमें भी था, इसमें भी था, लेकिन पॉइंट को कहाँ पहुँचा दिया? इधर पहुँचा दिया गया है। और भाग पहले दिया जा रहा था किससे? इससे। अब दिया जा रहा 12.5 से। तो भागफल कितना आएगा? नंबर तो यही आएंगे, यानी 7 5 4 5 6, यही अंक आएंगे। अंक तो यही आएंगे, लेकिन दशमलव जो है वो यहाँ पर 6 के इधर था, इसमें दशमलव कहाँ पर होगा ये हम लोगों को देखना होगा। ये दशमलव जो होगा कहाँ पर होगा इसको हमें देखना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस दशमलव को अगर इस जैसा बनाना चाहे, पहले हम इसको बनाएंगे, इसको इस जैसा बनाना है, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालना है। ये तो हमें दे रखा है, इसकी हेल्प से ये निकालना है। 12 दशमलव है, यहाँ पर 1 दशमलव, तो 12 दशमलव बनाने के लिए हमें पॉइंट को उधर पहुँचाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इधर वाला पॉइंट कहाँ जाएगा? इससे इधर वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। जब भी जिस चीज़ संख्या से भाग दे रहे हैं उस संख्या वाले पॉइंट को अगर उधर पहुंचाओगे तो जो भागफल होगा उस उधर वाला पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, उसका उल्टा चलेगा। तो ये इसको हम लिखेंगे 9432 डिवाइडेड बाई 12.5, तो इसमें पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, यानी 7 5 4 5 6, इस तरीके से एक पॉइंट इस तरफ आना आएगा। क्योंकि इसका पॉइंट अगर आपने
इधर पहुंचाया तो उसका पॉइंट इधर आ जाएगा। लेकिन हमें बिल्कुल इस जैसा बनाना है, और इस जैसा बनाने के लिए पॉइंट कहाँ पर होने चाहिए, 9 के बाद होने चाहिए। इसमें तो आप कहेंगे कोई पॉइंट नहीं, लेकिन आपको मालूम है किसी संख्या में अगर कोई दशमलव नहीं है तो उस संख्या के बिल्कुल अंत में, उसके लास्ट में अंक होता है, दशमलव अंक होता है। अब दशमलव अंक को अगर आप इधर चलाओगे तो इसका भी दशमलव अंक इधर चलेगा। कितना चला रहे हो, 9 के बाद लाना है। 9 के बाद लाना कितना फनाओगे, यानी 2 को फान के इधर आओगे, 3 के फान को इधर आओगे, और 4 को फान के इधर आओगे, यानी 3 अंकों को फान के इधर आओगे। इधर भी 3 अंकों को फान के इधर आना पड़ेगा। तो इसलिए हम अगर 3 अंक इधर हम लेके आ रहे हैं पॉइंट को, यानी 4 के बाद, तो इधर भी हम 3 अंक इधर के लेके आएंगे, यानी पॉइंट को बिल्कुल हम लेके आ जाएंगे 3 अंक के इधर, तो बिल्कुल 7 से पहले पॉइंट आ जाएगा। यानी अंक तो वही लिखे हैं 7, 5, 4, 6 जो इसमें थे, लेकिन पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। इसका हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो हो चुका है। बी वाला हमारा यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। इसको हम लोग करेक्ट कर देंगे। देखो हम इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। हम दूसरी तरीके से इसे बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो जो लिखा है इसको आप गौर करो। ये भाग है तो इस संख्या को ऊपर लिख दो 9432, और जिससे भाग दिया जा रहा है 1.25, इसे नीचे कर लो, और बराबर कितना आ रहा है ये 7545.6, यानी 7545.6। अब जैसे कि हमने यहाँ बताया था कि पॉइंट अगर जैसे कि हमें लेके आना है इतना पॉइंट, यानी इसका पता लगाना है कहाँ लगेगा। यहाँ पर ये चीज़ बनाना है। तो ये चीज़ बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर में यानी हर में कितना होना चाहिए, 12.5 होना चाहिए। पहले तो इस वाले पॉइंट को हम इधर उधर करेंगे, शिफ्ट करेंगे, यानी हम इसको इधर ले आएंगे। अगर एक अंक इधर चलाएंगे, एक अंक पॉइंट इधर चलाएंगे तो ऊपर वाला एक 0 बढ़ जाएगा, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। तो वही हम करने वाले हैं, अगले स्टेप में लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें 9 के बाद दशमलव लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 इतना कर लेंगे, पॉइंट को एक अंक इधर चलाएंगे तो इधर पॉइंट कहीं नहीं तो लास्ट में होता है। उसके बाद 0 ही 0 होते हैं बहुत सारे, जितने जाओ लगाओ या ना लगाओ। तो जब हम एक अंक इधर ले आए 12.5 लिख दिया, तो इसका भी एक अंक इधर आ जाएगा, यानी 9, 4, 3, 2, 0 आ जाएगा दशमलव। तो 7, 5 ये वैल्यू तो वैसी रहेगी क्योंकि हमने चेंज इधर किया है। 7, 5, 4, 5.6, जितना पॉइंट इधर चलाया था उतना उधर चला लिया। अब क्या करोगे, आपको पॉइंट को लेके आना 9 के बाद, जितना दशमलव इधर चलाओगे, अब इधर तो छूना नहीं इस वाले पॉइंट को, जितना इधर चलाओगे उतना दशमलव इधर चलाना पड़ेगा। इधर हम चलाना चाह रहे हैं 1, 2, 3, 4 के बाद, तो इधर भी 1, 2, 3, 4 के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। यानी 9 के बाद दशमलव लगा लो तो यहाँ पर आ जाएगा 7 से पहले आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 5, 4, 5 और 6 दशमलव इधर वाला यहाँ पर पहुँच गया। यानी इसको लिख सकते हो इस तरीके से, इसे पहले लिख दो। अगर बटे में लिखा है ये अंश है ये हर है तो आप इसको पहले लिख दो 9.4320 और भाग दे दो 12.5 का, तो आ जाएगा 0.75456 इतना आ जाएगा। अब हम लोग 46वां सवाल देख रहे हैं, 46 वाला सवाल देख रहे हैं। इसमें हमें जोड़ना है 1.1 को जोड़ना है 1.01 में, योगफल ज्ञात करना है। 1.001 को जोड़ना है 0.01 में, और उसमें जोड़ना है 11.01 तथा उसमें जोड़ना है 101.1001। इसका योगफल ज्ञात करना है। तो इसका योगफल ज्ञात करना बहुत आसान है, बस दशमलव का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले एक संख्या के लिख लो 1.1 लिख लो, 1.1 लिख लिया। उसके बाद इसको लिखोगे तो ध्यान लो पॉइंट को पहले लगा दो, और पॉइंट के इधर वाली संख्या को लिख दो और उधर वाले को उधर लिख दो। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए और अंक के नीचे अंक, यानी दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए और अंक के नीचे अंक। फिर हमने पहले इसको लिखा, इसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, दशमलव के इधर वाले अंक को इधर लिख दिया, दशमलव के उधर अंक को उधर लिख दिया। इसे जोड़ना ही तो है, कोई कठिन सवाल है, संख्याओं का जोड़ना है बस।
लिखने का तरीका बस समझ लो। उसके बाद इस संख्या को लिखना है, तो इस संख्या को लिखना है तो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। दशमलव के इधर वाला इधर लिख लो, दशमलव के उधर वाला उधर लिख लो, 0 0 1। फिर उसके बाद अगली संख्या कौन सी है, ये वाली है, तो इसमें भी दशमलव पहले लगा लो। दशमलव के इधर वाला इधर लिख दो, उधर वाला उधर लिख दो। फिर अब इस संख्या को लिखना है तो दशमलव पहले लगा लो, और दशमलव के इधर कितने 2 अंक है, 1 1 है, और उधर कितना है 0 1 है, 0 1 है। इसके बाद इसको लिखना है दशमलव के नीचे दशमलव लगा लो, और उसके बाद में इसमें 3 बार 1 1 है, लेकिन अंक के नीचे अंक ही लिखो। और उधर कितने हैं, पहले 1 है, फिर 0 0 और 1 है। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ना ही तो है, और 1 1 जोड़ना है और 0 जोड़ना है, कोई कठिन काम है। देखो सबसे पहले यहाँ पर तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 अंक हैं, इधर भी 4 बना लो, जोड़ने में आसान रहेगा। तो 1 2 हो गए और 2 0 लगा लो, 4 अंक इसमें भी हो गए। इसमें 2 अंक है, 4 बनाने के लिए 2 0 कर लो। इसमें 3 अंक है, 1 0 कर लो। इसमें 2 अंक है, 2 0 बना लो अपनी तरफ से। इसमें 1 अंक है, 3 0 बना लो। अब जोड़ना तुम्हें आसान लगेगा, क्योंकि 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 होता चले जाएगा, 1 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, और इसे जोड़ोगे इसमें भी 1 आ गया, इसमें जोड़ोगे 1 1 2 3 आ गया, इसे जोड़ोगे ये 2 आ गया दशमलव। अब इसे जोड़ोगे 1 2 3 4 5 हो गया, फिर से जोड़ोगे तो ये 2 आ गया और ये 1 आ गया। तो इसका ऑप्शन जो है हम देख रहे हैं कितना आ गया, 125.2311 आ गया। तो इसमें सी वाला ऑप्शन आपका, सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। अब इसके बाद हमारा 47वां नंबर आएगा। सबसे पहले तो आप ये करोगे, जो लिखा है 3 उसको तो आप लोग क्या करोगे, नोट कर दोगे। लिख दिया इसको। इसे लिखने के बाद हमें 3 में भाग देना है 100 से, और 3 में भाग दोगे 100 से दशमलव के रूप में लिख दो। इसे लिखना बहुत आसान है। क्या कर रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हो अंशिका, पॉइंट यहाँ कहीं नहीं तो लास्ट में होगा, गुणा नहीं कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, 300 नहीं होगा। तो जितने 0 हों उतने पॉइंट इधर चला दो। यहाँ पर पॉइंट है, कहीं नहीं पॉइंट होता, लास्ट में होता। 2 अंक चलाएंगे, 1 तो ये हो गया और 1 0 लगा दो, ये आ गया। इससे 100 से डिवाइड हो गया। कितना आसान होता है 100 से डिवाइड करना। सिर्फ हमें क्या करना होता है, पॉइंट को चलाना होता है। जितने 0 हों उतने पॉइंट आप इधर चला दो। ऐसे ही आपकी कितने पॉइंट चलाना होगा, इसमें 3 0 हैं, 3 पॉइंट चलाना होगा। एक तो ये अंक और 2 अपनी तरफ से 0, क्योंकि पॉइंट कहीं नहीं तो लास्ट में होता है। तो इसमें 3 अंक इधर चला दो, 1 2 3, एक तो ये हो गया और 2 0 हो गए, तो 3 अंक हमने इधर चला दिया। ऐसे ही अब क्या करेंगे, इसमें 6 हैं तो एक ये, इसका मतलब 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 0, इसमें 3। अब इनको जोड़ के लिख दो, संख्या आ जाएगी। इसमें 5 था और यहाँ पर 3 था, इसमें 2 था, तो कैसे लिखें हम लोग। तो इसका मतलब दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, छठे पर आप क्या लिखोगे, 3 लिख दोगे। फिर 1 2 तीसरे पर लिख दोगे 3, यहाँ पर तीसरे पे 3 लिख दोगे। दशमलव के 1 2 तीसरे पे 3 लिख दिया, और बाकी तो 0 आ जाएंगे। और फिर दूसरे पर भी 3 लिख दोगे। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 0 आएगा, उसके बाद ये 3 होगा, और फिर इससे पहले तो ये पूरा 3 है, यानी दशमलव के इधर वाला सिर्फ 3 है। और दशमलव के उधर, अगर ऐसे समझ में ना आए आप लोगों के तो क्या करोगे, इसको लिख लो, ऊपर नीचे लिख लो। सबसे पहले इस 3 को लिखोगे, 3 में कहीं दशमलव ना नजर आएगा तो आपको मालूम लास्ट में दशमलव है, उस दशमलव के ऊपर जितने चाहो 0 लगा सकते हो। फिर इसको लिखोगे तो दशमलव को दशमलव के नीचे, देखो यहाँ पर दशमलव को दशमलव के नीचे लिखेंगे। दशमलव के इधर वाले इधर लिख दो, और दशमलव के उधर वाले कितने हैं, 0 और 3 यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे, दशमलव के इधर कितना है, 0 है, और दशमलव के उधर कितने 2 0 हैं, और फिर इसके बाद में 3 है। फिर इसको लिखना है, दशमलव के इधर 0 है, दशमलव के नीचे पहले दशमलव लगा लो। दशमलव के इधर वाला 0 लिख दो, इधर कितने 1 2 3 4 5 0 है। 5 0 लगाने के बाद
1 2 3 4 5 जीरो लगाने के बाद 3 लिख दो। अब इनको जोड़ना है, इन्हें जोड़ना आसान है, ऐसे ही लिख देंगे। ये किसी से जोड़ रहा है, जीरो जोड़ रहा है तो 3 ऐसे लिख देंगे, 0 0। 3 में 0 जोड़ोगे 3 आ जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, इसमें कितना 0 है, दशमलव और ये 3। तो इसी चीज़ को हमने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया था, इतने ही आंसर आ रहा था। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जब इसका आंसर जो है कौन सा आता है। तो 3.033 और 003 यानी बी वाला इसका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम लोग सी वाला देखते हैं कि इसका सरलतम भिन्न रूप पूछा है। एक संख्या है यानी 48वें क्वेश्चन में सरलतम भिन्न रूप पूछना है, यानी एक दशमलव संख्या को तुम्हें भिन्न में बदलना आना चाहिए। दशमलव संख्या